बहुत समय पहले की बात है। किसी जंगल में एक तालाब था। तालाब के किनारे एक बड़ा सा पेड़ था। उस तालाब में एक कछुआ रहता था और पेड़ के पास दो बगुलों का जोड़ा रहता था। कछुआ बहुत बातूनी था। कछुए की उन बगुलों से बहुत अच्छी मित्रता थी। तीनों आपस में खूब बातें किया करते थे। एक बार उस जंगल में वर्षा नहीं हुई। तालाब का पानी सूखने लगा। जंगल के सभी पशु पक्षी पानी की तलाश में दूसरी जगह जाने लगे। उन दोनों बगुलों ने भी उस तालाब को छोड़ने का निश्चय किया। जाने से पहले उन्होंने कछुए से कहा, दोस्त, अब हम इस तालाब को छोड़कर जा रहे हैं। कछुए ने कहा, मैं तुम्हारा मित्र हूँ, मुझे भी अपने साथ ले चलो। बगुले बोले, मित्र, हम भी तुम्हें छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन क्या करें, हम तो उड़ना जानते हैं, उड़कर दूसरी जगह जा सकते हैं, परंतु तुम्हारे तो पंख ही नहीं हैं, तुम हमारे साथ कैसे चलोगे? बगुलों की बात सुनकर कछुआ बोला, तुम कह तो सही रहे हो कि मैं उड़ नहीं सकता, लेकिन यदि तुम मुझे अपने साथ ले जाना चाहो तो मैं तुम्हें एक तरकीब बताता हूँ। बगुले बोले, हाँ हाँ, हम तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहते हैं। कछुआ बोला, तो फिर एक काम करो, एक मजबूत सी लकड़ी लेकर आओ। तुम दोनों उसके किनारों को अपनी चोंच से पकड़ लेना और मैं लकड़ी को बीच से पकड़कर लटक जाऊंगा। इस प्रकार तुम मुझे भी अपने साथ उड़ाकर ले जा सकते हो। बगुले एक मजबूत लकड़ी लेकर आए। उन्होंने कछुए से कहा, ये लो मित्र, हम लकड़ी तो ले आए, परंतु एक समस्या है। कछुआ बोला, समस्या? कैसी समस्या? बगुले बोले, मित्र, तुम ठहरे बातूनी, यदि तुमने मुंह खोला तो तुम गिरकर मर जाओगे, इसलिए तुम्हें हमसे एक वादा करना होगा कि तुम इस पूरी यात्रा में अपना मुंह बंद रखोगे। कछुए ने वादा कर लिया कि वो चुप रहेगा। बगुले लकड़ी के साथ कछुए को लेकर उड़ चले। अब वो आसमान में उड़ते जा रहे थे। तभी कछुए की नजर नीचे जमीन पर पड़ी, जहां बहुत से लोगों की भीड़ जमा थी। लोग आसमान में उड़ते दो बगुलों के साथ एक कछुए को देख रहे थे। उन्होंने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। वो हंसते और तालियां बजाते। उन्हें हंसता हुआ देखकर कछुए को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, बगुलों से पूछता हूँ कि ये क्यों हंस रहे हैं। जैसे ही उसने बोलने के लिए मुंह खोला, मुंह खोलते ही कछुए की पकड़ छूट गई और वो धड़ाम से जाकर नीचे जमीन पर गिर गया। जमीन पर गिरने की चोट कछुआ सहन नहीं कर पाया और वो मर गया। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि कोई भी काम करने से पहले हमें सोच समझ लेना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। किसी जंगल में एक बड़ा सा पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत सारी चिड़ियाएं अपना अपना घोंसला बनाकर रहती थी। उस पेड़ की जड़ के पास एक बिल था, जिसमें एक तीतर रहता था। पेड़ पर रहने वाले सभी पक्षी सुबह सुबह भोजन की तलाश में उड़ जाते थे और शाम होने पर लौट आते थे। पेड़ पर बड़ी चहल पहल रहती थी। वो तीतर भी हर रोज सुबह सुबह भोजन की तलाश में उड़ जाता था और शाम को फिर से लौटकर अपने बिल में आ जाता था। एक दिन जब तीतर खाने की तलाश में निकला तो उसे चावल के खेत दिखाई पड़े। खेतों में बहुत से चावल के दाने इधर उधर बिखरे पड़े थे। तीतर चावल के दानों को देखकर फटाफट वहाँ उतरा और उन चावल के दानों को खाने लगा। उसे समय की भी याद नहीं रही। खेत में बहुत सारे दाने बिखरे पड़े थे। तीतर उन दानों को बीन बीन कर खाने लगा। तीतर पूरे दिन चावल खाता रहा। शाम होने पर भी वो घर नहीं लौटा। रात में खेतों में ही रह गया। इसी तरह तीतर 4-5 दिनों तक चावल खाता रहा और रात भी वहीं काटता रहा। 5-6 दिनों के बाद तीतर को अपने घर की याद आई। वो जब उड़कर अपने घर गया तो देखता है उसके घर में एक खरगोश बैठा हुआ है। जब तीतर खेतों में चावल खा रहा था, तब घर को खाली देखकर वो खरगोश उस घर में रहने लगा। खरगोश को अपने घर में देखकर तीतर को बहुत आश्चर्य हुआ। वो बोला, मेरे घर में ये तुम कौन हो? निकलो बाहर। खरगोश ने उत्तर दिया, वाह, मैं बाहर क्यों निकलूं? ये घर तो मेरा है। तीतर फिर बोला, घर तुम्हारा है? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैं अपने घर को नहीं पहचानता। मैं कई वर्षों से इस घर में रहता आ रहा हूँ। घर तुम्हारा नहीं, मेरा है। निकलो जल्दी बाहर।
खरगोश ने उत्तर दिया, दिमाग मेरा नहीं तुम्हारा खराब हो गया है। तुम मेरे घर को अपना घर बता रहे हो, भाग जाओ यहाँ से। ये बात सुनकर तीतर को गुस्सा आ गया। वो गुस्से में बोला, अरे मूर्ख, इस घर को मैंने अपने हाथों से बनाया है। 6-7 दिन हुए हैं मैं बाहर चला गया था। तुमने घर को खाली देखा तो अपना अधिकार कर लिया। एक तो चोरी करते हो, ऊपर से सीना चोरी कर रहे हो। खरगोश भी तैश में आ गया। बोला, बनाया होगा तुमने घर को, तुम्हारे पास इसका क्या प्रमाण है कि ये घर तुम्हारा है? जो जिस घर में रहता है घर उसी का होता है। घर में मैं हूँ, तुम नहीं हो, इसलिए ये घर मेरा है, तुम्हारा नहीं। घर को लेकर तीतर और खरगोश में जबरदस्त लड़ाई हो गई। शोरगुल सुनकर आसपास के पक्षी भी वहाँ इकट्ठे हो गए। दोनों जोर जोर से पक्षियों से अपनी अपनी बात कहने लगे। पेड़ पर रहने वाले सभी पक्षियों को मालूम था कि वो घर खरगोश का नहीं बल्कि तीतर का है, पर कोई भी बीच में नहीं बोला और तीतर और खरगोश की लड़ाई चलती रही। जब कोई भी किसी भी निर्णय पे नहीं पहुंच पाया तो तीतर और खरगोश की लड़ाई को निपटाने के लिए एक पंच बनाने का फैसला हुआ। परंतु पंच किसे बनाया जाए? सभी पक्षियों ने पंच बनने से मना कर दिया। अब तीतर और खरगोश से अपनी लड़ाई का पंच चुनने को कहा गया। दोनों पंच की तलाश में निकल पड़े। गांव की ओर गए तो एक झोपड़ी के पास एक जंगली बिल्ला बैठा हुआ था। बिल्ले को देखकर दोनों आपस में बातें करने लगे। अरे, बिल्ला तो बड़ा बुद्धिमान होता है, झगड़े को निपटाने के लिए इसे ही पंच बनाना चाहिए। मन में डर भी था क्योंकि बिल्ला उनका बहुत बड़ा दुश्मन था। बिल्ला बहुत चालाक था। दोनों की बातें उसके कान में पड़ गईं। वो ये समझ गया कि दोनों का आपस में कोई झगड़ा है और उस झगड़े को निपटाने के लिए वो दोनों बिल्ले को पंच बनाना चाहते हैं, पर डर के कारण कोई भी उसके पास नहीं आ रहा। तभी बिल्ले को दोनों का डर दूर भगाने का एक आइडिया आया। बिल्ला जल्दी से साधु का वेश धारण करके माला हाथ में लेकर बैठ गया। तीतर और खरगोश बिल्ले को साधु के वेश में देखकर आश्चर्य में रह गए। दोनों एक दूसरे से कहने लगे, हम दोनों तो बेकार में ही डर रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा महात्मा लगता है। हमें इसे पंच बनाना चाहिए और अपना झगड़ा निपटाना चाहिए। खरगोश और तीतर दोनों बिल्ले के पास पहुँचे और थोड़ी दूर बैठ गए, क्योंकि पास जाने की हिम्मत दोनों की ही नहीं हो रही थी। खरगोश और तीतर ने थोड़ी दूरी से ही अपनी अपनी बात बिल्ले को बता दी। तीतर ने कहा, महाराज, आप बहुत बुद्धिमान हैं। हम आपको अपना पंच बनाना चाहते हैं। अब आप ही निर्णय दीजिए कि घर किसका है, किसकी गलती है। जिसकी गलती हो आप उसे दंड भी दे सकते हैं। बिल्ला दोनों की बातें सुनकर माला जपता हुआ बोला, अरे भाई, मैं बहुत बुढ़ा हूँ। इस बुढ़ापे के कारण आँखों की रोशनी थोड़ी कम हो गई है, कान में भी कम सुनाई पड़ता है। तुम दोनों जो कुछ कहना चाहते हो मेरे थोड़ा पास आकर कहो, जिससे मैं तुम दोनों की बातें सुन सकूं। तीतर और खरगोश को जब ये पता चला कि बिल्ला ना तो आँखों से देख सकता है और ना ही कानों से सुन सकता है, तो दोनों के मन का डर दूर हो गया। दोनों निडर होकर, निश्चिंत होकर बिल्ले के पास पहुंच गए। पर जैसे ही दोनों बिल्ले के पास पहुंचे, बिल्ले ने झपट्टा मारकर दोनों का काम तमाम कर दिया। दोनों बिल्ले के पेट में चले गए और हमेशा के लिए उनका झगड़ा खत्म हो गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। चालाक लोग सीधे साधे लोगों को अपने जाल में फंसा ही लेते हैं। याहू!